ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी इस वक्त मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में, रेलवे स्टेशन जहां पर है। यहाँ एक झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है जहां कल रात जरा सी कहासुनी के ऊपर 2 हत्याएं हो जाती हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानकारी लेते हैं। नमाज पढ़ के हम जैसे आए जब चाकू छुरे चलने लग गए यहाँ पे किताब। नहीं कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसे मोहल्ले पड़ोसी वाली बात है भाई। ऐसी दुकान का मैटर था। डॉक्टर भी पट्टी करने से इनकार हो रहे हैं। यहाँ के थाना वाले भी कह रहे हम तो नहीं जानते भाई, हम किसको पकड़ेंगे। हमारे बच्चे पकड़ के ले गए, हमारे बच्चे पकड़ के ले गए। ना मेरा लड़का कोई लड़ाई में था, ना कोई झगड़ा में था, ना कुछ में। इसको बेकसूर बेगुनाह का क्यों ये इंदरलोक चौकी में कंप्लेंट गई थी। 16 नंबर वाले आए थे, वो आए यहाँ 3 बजे करीब आए, 2:30-3 बजे आए। 20-25 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यहाँ पे खड़े रहे थे। सारे यहाँ पे खड़े हुए थे, किसी ने कुछ नहीं करा। ये 2:30-3 बजे होंगे नहीं बे, 2:30 दिन के हाँ 2:30-3 बजे। 2 बजे हम नमाज पढ़ कर आए थे। नमाज पढ़ के हम जैसे आए जब चाकू छुरे चलने लग गए यहाँ पे किताब। नहीं कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसे मोहल्ले पड़ोसी वाली बात है भाई। ऐसी दुकान का मैटर था। बहुत दिन पहले से धमकी मिल रही थी कि वो गांव से आएगा और उसका मर्डर होगा। वो गांव से उतरा, उसका मर्डर कर दिया गया, उसके जीजे का भी मर्डर कर दिया गया। पूरा खून देखो, पूरा पथरी भरा हुआ है। 5 तारीख का टाइम दे रहा कि 5 तारीख को गांव से जैसे उठेगा ऐसे मैं मार दूंगा। मैं बोली भाई क्या मतलब है, क्या है, लेकिन उन्होंने 1 तारीख को आ गया। 1 तारीख को मैंने आई, मंडी जाती हूँ, सब्जी लगाती हूँ। मैंने मंडी से आए तो वो यहाँ पाया, नमाज पढ़ के आया, बच्चे को चीज दिलाना है, इम्तियाज ने। मंसूर ना पीछे से आया, पता नहीं अब क्या बात हुई, नहीं बच्चे को क्या हुआ नहीं हुआ। इसी पर यहाँ पर खूब चाकू छुरी चलने लगा। करते करते वो एक को सनाटा को उधर ले गया, इम्तियाज को वहाँ ले गया, समीर को यहाँ साना उठाने के लिए, भाई को पकड़ने के लिए, आदमी को साना को, एक सामा नाम की लड़के वो भी रात में आए गाँव से, बिहार से, उसको भी बहुत बुरी तरह मारा गया। कोई पड़ोस वाले नहीं उनको बचाया और नहीं कोई बोला। ऐसे सारे तमाशा देखा। हमने मंडी से आकर के मैंने पूछी तो मेरे को सब बोला नहीं नहीं जरा सा लगा। मैं बोली खूब मारा, बोला हाँ मैंने खूब मारी। गुलशन है, मैंने दुकान लगा के खड़ी गई। गुलशन बोली तेरा भतीजा मर गया। मैं बोली हाँ इतनी बुरी बात हो गई। बोली हाँ, मैंने वहीं पर बेहोश होकर के गिर गई। और ऊपर से तो आपके भतीजे का क्या नाम था? एक का नाम है इम्तियाज, एक का नाम है मंसूर। वो दोनों खत्म हो चुका है। वो दोनों उसी समय पे खत्म हो गए। अस्पताल जाते जाते इम्तियाज तो यहीं दम तोड़ दिया। मंसूर ने वहाँ दीपचंद से जाकर के वहाँ कौन सा लोकने हाथ में जाकर के वहाँ दम तोड़ा। और समीर एसीओ में बेहोशी में, कोई होश नहीं है अभी तक, कोई होश नहीं है, कोई ये नहीं है। सर में चाकू उसके टूट गया। यहाँ चाकू घुस के टूट गई थी, वहाँ डॉक्टर ने निकाला। डॉक्टर भी पट्टी करने से इनकार हो रहे हैं। यहाँ के थाना वाले भी कह रहे हम तो नहीं जानते भाई, हम किसको पकड़ेंगे। हमारे बच्चे पकड़ के ले गए, हमारे बच्चे पकड़ के ले गए। ये गगन कौन है? गगन पुलिस वाले हैं, इंद्रलोक चौकी। इंद्रलोक चौकी के? जी जी जी, इंद्रलोक चौकी के पुलिस वाले। ये हम लोग की कोई सुनवाई नहीं करता है। मनजीत भी जब भी जाओ धक्के मार देते हैं, गाली बक देते हैं, तुम लोग गंद हो। एमएलए पार्षद कोई नहीं आया जब ये सब हुआ? कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। रात को खूब बम फटाके, जैसे शादी ब्याह था, बम फटाके खूब फोड़ा गया। ये हत्या करने के बाद लोग जश्न मना रहे हैं, आपका ये कहना है? हाँ हाँ, खूब एक जश्न मनाया। जब ये सब हो रहा था, आपको पता चला है कि धमकी भी दे रहे थे, तो आपने इसके लिए कुछ कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? कुछ भी नहीं किया। हम लोग को सोचा कैसी बोल रहे हैं, हम लोग को इतना पता नहीं रहा, लड़ने का इरादा नहीं। आपको साधारण बात लगी? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बात लगा। और नॉर्मल के चक्कर में ये हो गया कि देखो गाय भैंस के तरह काट दिया। लेकिन ये जो है ना, रिजवाने के बच्चे जो है ना, रिजवाने के बच्चे बहुत ये मचा रखा है। ये पूरे मोहल्ले वाले से पूछो। रोशन के 2 बच्चे हैं, रोशन की 4 लड़की है, चारों भाग भाग के
गंदगी है, वो गलत काम करवाती है, बच्चे कहीं कहीं से उठा के लाके माँ के देने पर कौन? पलती है, पलती है। फिर से बताइए। रोशन की लड़की, एक मम्मी ये रोशन कौन है? रोशन मुर्तुजा की बीवी है, ये दुकान वाली है, इन्होंने ब्याज का काम करती है। एक सिम वाला उनका 2 रुपए लगाती है, पना 10 रुपए लगाती है, 10 पैसे कर पर ब्याज चलाती है, हफ्ते का पैसे चलाती है। ये बच्चे कौन उठाता है? ये बच्चे ममीना उठाती है, जैसे किसी गैर मर्द से मिल करके गैर मर्द के बच्चे पैदा करती है और माँ की देली पर रहती है, ब्याज का काम करती है और कोई लड़का से चिपकते है, कभी किसी से कभी किसी से। इनकी पूरे मोहल्ले में नहीं बनाव है, इनको अपना पराग कोई नहीं रहे। यार रोशन की हम एक भाभी हूँ, रोशन की भाभी हूँ, हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारी दूसरी शादी है। रोशन ने हमारा घर गुजारा, जिंदगी भर ये हमारे से दुश्मनी लिया, हमारे परिवार से, हमसे, हमारे बच्चे का घर द्वार सब छीन लिया। ये बहन थी और हम 2 बहन थे। आपका नाम? मेरा नाम सना है। आपका नाम सना है? हाँ, मेरे पति और मेरे भाई को मारा गया है। आपके पति को और आपके भाई को मारा है? हाँ, ये रोशन के पूरे परिवार मिल के। पूरे परिवार ने मिलकर? हाँ, ये कुछ हमारे बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, ये दुकानदार चीज लेने, उस पे बातें बहस करने लगी। हमारी पहले से वो नहीं, अभी फिलहाल जो हुआ, अभी की जो ये लड़ाई हुई है वो कैसे शुरू हुई? ये केस की धमकी दे रही थी उठाने की, मुझे कह रही थी केस उठा ले, नहीं तो घर घुस के तेरे बच्चे को खत्म कर दूंगी। हमने कहा ये ऐसी कह रही है, छोटी मोटी बात है, ये जानबूझ के हमारे सबको खत्म ही करवा। मतलब आपके पहले से केस वगैरह कोर्ट कचहरी में बात चल रही थी? चल रही है, हाँ, इसके ऊपर केस चल रहा है हमारा, तो इसी का धमकी दे रही है, छिड़खाने का केस चल रहा है। ये लोग गंदे छेड़ते हैं। हाँ, केस लगा हुआ है हमारा उनके ऊपर। ये छेड़छाड़ी का केस किसने लगाया है? मेरा लगा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, उनका। और उनका भाई बाप दामाद सब फंसा हुआ है, उनकी लड़की उड़की सब जाती है तारीख पे मारने पीटने में। तो आपने उन्होंने दबाव डाला आपके ऊपर कि केस वापस ले लो वरना फिर ये सब कर देंगे। हाँ, उसके हम बच्चे को जान से मार देंगे। तो इन्होंने बोला मैं आपस नहीं लूंगी, तो इसीलिए मारा किया है, वो चीज का बहाना लगा के मारा किया है। मतलब एक सिर्फ बहाना लगाया, चीज का बहाना लगा के केस के जरिए मारा गया। उन्होंने बोली, रोशन ने बोली केस खत्म कर। जो मिर्ची होती है ना, उसको पहले ही गोल बना के रख रखा था मग्गे में। इन्होंने जैसे ही लड़ाई हुई ऐसे उसके आंख में मिर्ची मारी, फिर उसके बाद एक ही बारी चाकू मार के ये यूं घुमा दिया। तो जिन्होंने ये मारा है, मतलब जिन्होंने इतनी पूरी बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया, तो उन गाड़ी काट रहे हैं, उसको कोई पकड़ ही नहीं रहा। हाँ? पुलिस वाले तो पकड़ ही नहीं रहे, उनको छोड़ रखे खुलेआम। कहाँ पर है? ये रहे उसके घर है, यही है। वो सब घर में ही है? सारे सो रहे हैं, कल से ही सो रहे हैं। तो ये जो पूरी वारदात हुई, आपने अपने एक बेटे को खो दिया ये आपसी लड़ाई के चक्कर में, तो आपको ये कब से लग रहा था कि ये जो हुआ है इसकी आपको पहले से आकांक्षा थी कि भाई ये सब होने वाला है? इसके बारे में आप मुझे पूरी जानकारी बताएंगे? ये हमें पता नहीं है, ये मेरा लड़का को क्यों मारा। ना मेरा लड़का कोई लड़ाई में था, ना कोई झगड़ा में था, ना कुछ में था। इसको बेकसूर बेगुनाह का क्यों मारा? जैसे मेरे घर से 2 लाश निकली है, उसके घर से 2 लाश निकल जाए, हम लोग और कुछ न चाहेंगे, बस इतना इंसाफ। मतलब आपके बेटे की इनसे कोई झगड़ा नहीं था? कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बोल नहीं, बेकसूर बेगुनाह का उसको मारा गया जी ना। बस जैसे मेरे लड़का को मारा है वैसे उसके भी लड़का को मार देंगे, बस ठंडा हो जाए, बाकी और कुछ न चाहिए। और हमारी पुरानी लड़ाई थी, केस कर रखे हम लोगों ने उनके ऊपर। वो गंदे लोग हैं, छिड़कानी करते हैं। वो हमें धमकी दे रहे थे केस उठाने की, हमारे पति को, कि अपनी बीबी से केस उठवा ले, नहीं तो घर घुस के तेरे सबको जान से मरवा दूंगा। तो हम लोग छोटी मोटी बात समझ के इसे कुछ नहीं कर रहे थे। ये जो केस लगा हुआ था, ये किसकी वजह से लगा हुआ था? मतलब ये छेड़छाड़ का जो मामला था कब शुरू हुआ, कब की बात है ये 2 साल पहले का है। ये 2 साल, आप तारीख बता सकते हैं मुझे? नहीं, तारीख अभी जो 5 तारीख की गवाही है मेरी, मैं 5 तारीख को गवाही ठोकती है। छेड़छाड़ किसके साथ हुई थी? हमारे साथ। आपके साथ? आपका नाम? सब तो देखा आपने, मैंने आपको पूरी वारदात दिखाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मामला ये था कि एक छेड़छाड़ का पुराना इनका कोई मामला था और इन्होंने उनको दबाव बनाया कि आप केस वापस लो वरना हम आपके बच्चों की हत्या कर देंगे। इन जो जिस घर में हत्या हुई है उनको ये बड़ी साधारण सी बात लगी, बड़ी मामूली सी बात लगी कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन हुआ वही जिसका उन्हें डर था। उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। 3 जनों पे हमला हुआ है, 2 की तुरंत हत्या हो गई है। चाकू घोंप के उसको बेरहमी से मारा है, सबके सामने सरेआम उसको
लहूलुहान कर दिया और एक अभी कोमा में है। 2 हत्याएं हुई हैं, एक कोमा में है। इसके बावजूद भी ना तो पुलिस कुछ कर रही है, ना प्रशासन कुछ कर रहा है, स्थायी नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, ना निगम पार्षद यहाँ पहुंचा है, ना यहाँ एमएलए पहुंचे हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, जाके देखा जाए। जरा सी कहासुनी को उन्होंने एक जरिया बनाया और बेरहमी से 2 युवकों की हत्या कर दी, 2 मासूमों की जान छीन ली। कैमरामैन मयंक राजपूत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी।